जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। 15 जून को कैंची धाम आश्रम का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बाबा की बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भक्त हैं जो वहाँ पहुँचते हैं। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि पिछले 4-5 दिन पहले से ही वहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुँच भी चुके हैं। इस अवसर पे कुछ लोग पूछते हैं कि बाबा नीम करौली जी महाराज को हम प्रसन्न कैसे करें, कैसे उनके कृपा पात्र बने। तो अब तक तो जितने भी हमने भक्तों से बातचीत की है, जिनको बाबा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जो बाबा जी के सन्निकट रहे हैं। कैंची धाम आश्रम जब मेरा जाना हुआ था उस वक्त भी वहाँ आसपास के जो लोग थे, जो बाबा जी से मिल चुके थे, बाबा जी के चरणों में जिनको बैठने का अवसर प्राप्त हो चुका था, उन सब का भी ये कहना था कि बाबा को प्रसन्न करने के लिए कोई अलग से कुछ विशेष विधि की आवश्यकता नहीं थी। जो लोग भी हनुमान जी की पूजा करते थे, आराधना करते थे, बाबा उन पे प्रसन्न हो जाते थे। और बाबा ये कहा भी करते थे कि आप हनुमान जी का पूजन करें, राम नाम का जप करें, राम नाम का लेखन करें, और इसी से बाबा प्रसन्न हो जाया करते थे। बहुत से भक्तों ने बताया कि जिनके मन में भी अकिंचन का भाव रहता था। अकिंचन का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि हम बाबा की आराधना कर सकें, बाबा को कुछ भेंट कर सकें, मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ। इस तरह का भाव जिन भक्तों के मन में आ जाता था, उनको तो बाबा कृतार्थ कर देते थे, अपनी कृपा का पात्र बना लेते थे। ऐसे ही एक बार की घटना है। विद्या साह जी बाबा की बहुत बड़ी भक्त हुई, तो बाबा जी अक्सर भक्तों के घर भी जाया करते थे। तो विद्या साह जी सोचा करती थी कि काश बाबा भी मेरे घर भी आते। लेकिन विद्या साह जी जहाँ रहती थी, ये पहले मंजिल का उनका घर था और सीढ़ियाँ बहुत ही सकरी और छोटा सा घर था, और ऐसी स्थिति नहीं थी कि बाबा की आवभगत की जा सके, बाबा का स्वागत किया जा सके, बाबा की महिमा के अनुरूप उनका स्वागत हो सके। ऐसी स्थिति उनकी नहीं थी। लेकिन मन में भाव आता था कि बाबा मेरे घर पे आते, लेकिन कैसे बुलाएं, मेरी तो इतनी सामर्थ्य ही नहीं है, मैं कैसे स्वागत करूं उनका। और बाबा इतने डील डॉल वाले संत हैं, व्यक्ति हैं, और संगड़ी जो सीढ़ियां हैं वो उसमें कैसे भला उस पर ऊपर चढ़ेंगे। इस तरह के मन में बातें आती थीं। और दूसरी बात ये थी कि जहाँ पे उनका घर अवस्थित था और अपने प्रथम मंजिल वाले घर पे जब जाती थी तो उसके पहले एक पंजाबी परिवार का भी घर था, उसके बरामदे से होकर के सीढ़ियाँ जाती थी। और जो वो पंजाबी परिवार था, अब बाबा की महिमा से उतना परिचित भी नहीं था, तो उन्हें लगता था कि ऐसे जगह पे हम बाबा को बुलाएंगे तो हो सकता है कि बाबा का सम्मान ना हो सके। लेकिन मन में भक्त की जो एक इच्छा होती है कि उनके यहाँ भी बाबा पधारते, उनके यहाँ भी ईश्वर के चरण पड़ते, ये हर भक्त की इच्छा होती है। तो उनके मन में ये सब बातें आया करती थीं, यानी अकिंचन होने का भाव मन में उठता था। और बाबा इस बात को समझ गए। कई बार बाबा के सामने बहुत कुछ भेंट करने वाले लोग भी जो अहंकार से ग्रस्त होते थे, उन्हें लगता था कि हम तो बाबा को बहुत कुछ भेंट कर रहे हैं, बाबा तो हम पे प्रसन्न हो जाएंगे। उन पे बाबा की प्रसन्नता प्रकट नहीं होती थी। लेकिन ऐसे भक्त जिनके मन में लगता था कि काश मैं भी कुछ कर पाता, मैं भी कुछ बाबा को भेंट कर पाता, लेकिन मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये भाव जब भक्तों के मन में आता था तो बाबा तो ऐसे भक्तों को निहाल कर देते थे। तो बाबा ने विद्या साह जी से कहा कि ऐसा करो, तुम अपने घर में एक दिन हवन रखना और हम आएंगे, तुम्हारे घर पधारेंगे। तो विद्या साह जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो बाबा ने मन की बात कह दी, लेकिन फिर भी संकोच था कि बाबा को कैसे बोलो। उन्होंने मुख से कुछ नहीं कहा कि बाबा आइएगा, मुस्कुराई बोली कि मेरा हो भाग्य बाबा, अगर आप मेरे घर आए तो। इस तरह से बात बीत गई। एक बार विद्या साह जी ने अपने घर पे पूजन रखा। उनके मन में ये विचार आया कि बाबा ने कहा था कि अपने घर पे हवन रखना, हम जरूर आएंगे। तो बाबा आ जाते तो अच्छा था। हवन की पूर्णाहुति हो गई। पूर्णाहुति के बाद जब विद्या साह जी मंदिर पहुंची ईश्वर का दर्शन करने के लिए, और ईश्वर दर्शन करके जब वो लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि एक दुबला पतला कोई साधु उनका पीछा करता हुआ आ रहा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति, ये साधु जिन्हें वो जानती नहीं है, इतना पीछा क्यों कर रहा है, लगातार उनका अनुसरण कर रहा है। और अनुसरण करते करते उनके घर तक आ गया है। वो डर भी गई
कि पता नहीं ये कौन सा व्यक्ति है। वो झटपट सीढ़ियों पर चढ़ी और उसके बाद अपने घर में चली गई, इस बात को भूल गई। लेकिन 2-3 महीने के बाद जब बाबा से उनकी भेंट हुई तो बाबा ने कहा कि हम तो तुम्हारे घर पे आए थे और तुम्हारे घर के सामने जो परिवार रहता ना, उन लोगों ने मुझे डांट करके भगा दिया था। मैं तो तुम्हारे घर में ही आ रहा था, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा। इस बात को सुन करके विद्या साहस जी की आंखों से आंसू छलक पड़े और कहा कि बाबा कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि अपने भक्तों का इतना ख्याल रखते हैं। बाबा के चरणों पे गिर पड़ी और कहा कि मैं आपको पहचान नहीं पाई जो आप मेरे पीछे पीछे आ रहे थे और मैं आपकी तरफ बिना देखे ही अपने घर में चली गई, लेकिन आपने मुझ पर इतनी दया की, करुणा की, वो रो पड़ी, बाबा के चरणों पे गिर पड़ी और कृपालु बाबा ने उन्हें उठाया और कहा कि तुम क्यों चिंता करती हो कि तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। अब जाओ, तुम में वो एक सामर्थ्य आ जाएगा कि तुम बहुत ही खुले दिल से, खुले हृदय से किसी भी साधु संत का स्वागत कर पाओगी। और बाद में बात आती है कि विद्या साहस जी की जो स्थिति है दिन दुनी रात चौगुनी बदलती चली गई और जो भी सांसारिक आवश्यकताएं होती हैं वो सब पूरी हो गई और बाबा की कृपा से वो खुशहाल जीवन जीने लगी। बाद में बाबा उनके घर गए भी और बाबा की वो विशेष कृपा पात्र बन गई और बाबा ने उनको सब कुछ देकर निहाल कर दिया। तो बाबा नीम करोली जी महाराज बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े तामझाम की आवश्यकता नहीं है, किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। अगर हृदय से, भरे हृदय से अगर कोई बाबा को एक बार पुकार ले तो उसी से द्रवित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो प्रभु राम का सुमिरन करते हैं, उन पे तो बाबा की विशेष कृपा रहती है। इसलिए बाबा को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। आप कहीं भी हो, उनकी एक तस्वीर आपके सामने हो, तस्वीर ना भी हो तो उनकी जो छवि है, उनकी जो सूरत है, वो आप हमारे हृदय में उतर जाए और क्षण भर के लिए हम उनके प्रति भाव से भर जाएं तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। और वैसे भी जब भी मौका मिले, चाहे वृंदावन का आश्रम हो या फिर कैंची धाम का आश्रम हो या फिर फर्रुखाबाद नीम करोली गाँव जहाँ बाबा ने काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया, वहाँ भी जाने का मौका मिले। और ये सब उन्हीं की कृपा से संभव हो पाता है। जब भी भक्तों को जाने का मौका मिले तो ये समझिए कि बाबा नीम करोली जी महाराज की असीम कृपा है कि ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो 15 जून के मौके पर बड़ी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच गए हैं। बहुत से लोगों को तो वहाँ पे ठहरने की भी अब जो जानकारी मिली कि बहुत दिक्कत हो रही है, जो कि बड़ी संख्या में लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। वहाँ के प्रशासन को भी इस बात की उम्मीद है कि लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग इस 15 जून के मौके पर पहुँचेंगे। 3-4 दिन पहले से ही वहाँ गाड़ियों का लंबा काफिला देखने को मिल रहा है, लंबा जाम वहाँ पे लगा हुआ है। भीमताल से लेकर के ही कैंची धाम की तरफ, ऊपर की तरफ आप बढ़ेंगे तो वहाँ पे लोग घंटों तक जाम में फंसने लगे हैं 2-3 दिन पहले से ही। अभी तो 15 जून में 2-3 दिन का समय है, लेकिन 4-5 रोज़ पहले से ही लोग वहाँ जुटने लगे हैं। तो जिनकी श्रद्धा है बाबा के प्रति, वे चाहते हैं कि 15 जून 1964 को बाबा ने वहाँ कैंची धाम आश्रम की स्थापना की थी और इस स्थापना दिवस के साक्षी हम सभी बने। और ये तभी संभव होगा जब हम बाबा नीम करोली जी महाराज के कृपा पात्र होंगे। जय सिया राम।